हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा सिद्धा में। दोस्तों हम लोगों ने 12 सेट सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों ये है आपका 13वां सेट। अगर आपने 12वां सेट दोस्तों सॉल्व नहीं किया है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। दोस्तों आज बाल विकास में दोस्तों आपको 30 अति लघुत्तरीय दोस्तों आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। दोस्तों 30 में से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन से जरूर आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके दोस्तों, तो अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों आपका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को शेयर करो प्लस लाइक करो। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला आपका है, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक वैश्विक कारक है। दोस्तों इसका वैश्विक कारक क्या है कि हम दोस्तों कक्षा कक्ष में बच्चों को एकाग्र कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके 3 प्रकार के वैश्विक कारक दिए गए हैं, यानी आपके हिसाब से कौन सा सही होगा आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका होगा कि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना। दोस्तों जोर से बोलना, भाषण दोस्तों, वस्त्र दोस्तों, ये सब भिन्न भिन्न वस्त्र दोस्तों, ये सब आपके निगेटिव हैं। भिन्न भिन्न वस्त्र दोस्तों, जोर से बोलना, भाषण, तो ये सब आपके निगेटिव थॉट्स होते हैं। जब तक बच्चों के अंदर जिज्ञासा नहीं होगा तब तक बच्चों का कुछ भी सीखने का मन नहीं करेगा। दोस्तों पहले का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। तो कौन सा व्यवहार उत्तम है, दूसरे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। दोस्तों दूसरे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तीसरे की। दोस्तों यहाँ हम लेकर बात करते हैं अब तीसरे की, आखिर आपके तीसरे क्वेश्चंस में क्या कुछ दिया गया है। तीसरे में आपका है, खाली स्थान नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, कोहलबर्ग जी ने आपके नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ हम दोस्तों देखते हैं चौथा, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। एक अध्यापक को दोस्तों महत्व देना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका होगा सभी को समान रूप से। अगर दोस्तों आप एक अध्यापक हो दोस्तों, आपको जाति के छात्रों को दोस्तों इसमें आपको दोस्तों कुछ भी जाति का भेदभाव नहीं करना है, आपको सभी बच्चों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं 5वें की, बाल दोस्तों एक मिनट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। दोस्तों आपको जानना है कि किसका महत्व सर्वाधिक है। दोस्तों चारों को इसके दोस्तों आकर्षण, दोस्तों जहाँ पे आपको दिख जाए दोस्तों आकर्षण और दोस्तों भव्य, ओके दोस्तों दायरा, ये सब आपके निगेटिव थॉट्स हैं। दोस्तों आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाना। ओके दोस्तों, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ओके दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 5वें का। अब हम चलते हैं, देखते हैं 6वें क्वेश्चन। बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है। दोस्तों निर्देशित नहीं करता है, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक को माता पिता से दूर रखता है। दोस्तों 6वें का आपका
दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दें बहुत पहले ही कि दोस्तों हम यहाँ पर आपके केवल क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। आपको अब देखना है कि आप कितने पानी में हो दोस्तों, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, आपको क्या सीखना है, तो आप क्या सीख चुके हो, यही आज आपको यहाँ पर अपने आप को तौलना है और नापना है। सातवां आपका है, मीरा का अपनी सहेलियों में वैश्विक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? सातवें में आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, मीरा की भाषा बहुत ही आकर्षण है। ओके दोस्तों। प्रधानाचार्य दोस्तों, उसकी माँ, दोस्तों ये सब बकवास चीज़ें हैं। ओके दोस्तों। अमीर गरीब दोस्तों, ये सब आपके सबसे बकवास चीज़ें दोस्तों। आकर्षण दोस्तों, अगर आप अपने आप पर सोच लीजिए कि अगर कोई आपका दोस्त है, अगर उसका भाषा बहुत ही आकर्षण है दोस्तों, तो वह आपका सबसे प्रिय दोस्त हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो सातवें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आठवें की। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि दोस्तों 3 आपका है और 1 आपका इसमें से नहीं है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों। क्यों? 2 वर्गों में बांटकर। ओके देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका 2 वर्गों में बांटकर। दोस्तों जो आपका गलत है वही आपका सही है। देखिए दोस्तों, समान अवसर, ओके दोस्तों, समान अधिकार, ये सब आपके सही हैं। चौथा आपका गलत है, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। आठवें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। समान दोस्तों अवसर, ये सब आपके पॉजिटिव होते हैं और ये सब क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही माने जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। निम्न में से किसमें वंशानुक्रम को वैश्विक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना गया है? दोस्तों इसमें से आपका होगा, ठीक है, पहला ये तो आपका मन आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु बोर्ड स्तर पर नहीं कहा जाता है। दोस्तों वह आपका हो जाएगा विद्यालय आधारित आकलन। ओके दोस्तों। 10वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? 11वें में आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, यानी शिक्षार्थियों का भाषा कौशल। 11वें में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ब्रह्मा आपका है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों इसमें आपका तीनों सही होगा, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें में दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बस केवल हम क्वेश्चंस और आंसर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका कम टाइम में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाओ। आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, आपको देखना है कि आप कितने पानी में हो, तो आपको क्या आ रहा है। 13वां आपका है, कक्षा कक्ष के दृष्टि श्रवण सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 13वां में आपका हो जाएगा सेकंड, यानी इन सामग्रियों को कक्षाई शिक्षण के समान पर प्रयोग किया जा सकता है। 13वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? दोस्तों 14वां में आपका हो जाएगा तीसरा, इसका मानसिक और मस्तिष्क और बुद्धि का विकास कम है। दोस्तों जिसका मस्तिष्क और बुद्धि का विकास कम है दोस्तों, वह पिछड़ी में ही आएगा, और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पिछड़ी में नहीं है।
दोस्तों यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। 14वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन से। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? यह तो मत हो जाएगा आपका क्रो और क्रो का, यानी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम सब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन का। स्खुलन है। दोस्तों आपका स्खुलन क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप में मूल्य ज्ञान तथा कौशलों को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के वर्ग अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। दोस्तों 16वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता है? दोस्तों 17 में आपका क्या होगा? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, यानी आपका 17वें का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें की बात करते हैं। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। ओके दोस्तों, यानी आपका 18वें का दूसरा बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपका गलत है, मारेंगे दोस्तों ये भी आपका गलत है दोस्तों, दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहेंगे ये भी आप गलत है दोस्तों। आपका 18वें का दूसरा बिल्कुल सही है। अब यहाँ हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन से। 19वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वंचित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? दोस्तों 19वां में आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वुडवर्थ है। ओके दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन आप लोग शेयर तो करते नहीं दोस्तों। आप लोग शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो हमारे भाई बहन और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग जान पाओ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना अभी आप लोगों ने छोड़ा है। दोस्तों अभी कुछ दिन का टाइम है, आप फिर से छूटे हुए चीज़ों को पढ़ सकते हो। 21 दोस्तों आपका है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्व मानते हैं? बच्चों के सामाजिकरण में सहायता होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम सामाजिक शिक्षण को महत्व देंगे तभी बच्चों के सामाजिकरण में सहायता देखा जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 22 क्वेश्चंस की। आप अपनी कक्षा के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे? दोस्तों इसके लिए आप ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करोगे। दोस्तों इससे क्या होगा, जो बच्चे बेईमान रहेंगे, जो बच्चे चोर रहेंगे, वो भी उसमें कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे कि हमको भी पुरस्कार दिया जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 22वां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन से। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था? दोस्तों यहाँ पे आपका फिर से एक बार सिद्धांत आ गया है। दोस्तों आपके 2 से 3 नंबर के सिद्धांत आ ही जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके सिद्धांत कुछ छूट गए हैं तो आप लोग यहाँ से अपने सिद्धांत को लिखकर अपनी बुक में आप याद भी कर सकते हो। 24 आपका है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्दों को परिभाषित किया था? इसमें तो आपका हो जाएगा चौथा, स्टर्न जी ने। 25 आपका है, बाइगोस्की। दोस्तों बाइगोस्की
के अनुसार खेल बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? 25 दोस्तों, 25 खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से जोड़ता है। दोस्तों तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर 26 है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल दोस्तों कहा जाता है। इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका पूर्ण किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। 27 की बात करें हम यहाँ पर, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, यानी आपका इसमें पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यक, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम शासकता को दोस्तों को डिस्ग्राफिया, दोस्तों इसमें आपका होगा अफेज्या दोस्तों, ठीक है, इसमें आपका होगा अफेज्या कहा जाता है, जो समान मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति को उत्पन्न करता है। तो इसमें आपका अफेज्या हो जाएगा, यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आ गए हैं आपके प्याजे महोदय। दोस्तों प्याजे महोदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था के बच्चे अमूर्त है? दोस्तों अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए अमूर्त है, ओके दोस्तों, जो ना दिखाई दे, अमूर्त की बात करें तो दोस्तों आपको मानना है मूर्त संक्रामक अवस्था, यानी दोस्तों 7 से 11 वर्ष है। दोस्तों इनकी ये तो ठीक है 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट आपका है विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित, दोस्तों समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? दोस्तों तीसरा में आपका हो जाएगा चौथा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आप लोग कमेंट करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही गए तो अच्छी बात है, अगर 25 से कम है तो आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों हम फिर मिलते हैं नए टेस्ट में, नए क्लास में। थैंक यू।